जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बवाल कटा हुआ है। अब बवाल किस लिए कटा है, आज हम इसी को जानेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है रहते रहते कि ये जो अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर कंट्रीज समझती हैं, रशिया, अमेरिका एंड चाइना, ये उत्पात मचाए रहते हैं यार, पूरे विश्व में शांति से रहने नहीं देते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। इसको समझने के लिए ना थोड़ा इतिहास को जानना जरूरी है। थोड़ा सा इतिहास समझोगे तो आसानी से ये मुद्दा समझ में आ जाएगा। देखो भाई, लड़ाई होती है हमेशा जमीन को लेकर, ठीक है। जमीन, पानी, इनको लेकर लड़ाई होती है। अच्छा हुआ हवा को लेकर लड़ाई नहीं होती, और ना कांडे मचा दी होती है सब तो अभी तक। अगर आप लोग कोल्ड वॉर के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर चला। कोल्ड वॉर अमेरिका वर्सेस, मतलब यूएस वर्सेस यूएसएसआर था। एंड यूएसएसआर में तब 15 कंट्रीज हुआ करती थी, 15 रिपब्लिक्स हुआ करती थी, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे तो ये यूएसएसआर का मैप है ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। लिथुएनिया, लाटविया, बेलारस, मोल्दोवा और यूक्रेन, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजेरबैजान, ये सब के सब यूएसएसआर का पार्ट थे। मतलब यूएसएसआर बहुत बड़ा था। और खासकर यूक्रेन, जो कि यूएसएसआर का पार्ट था। अब 1991 में यूएसएसआर टूटता है। यूएसएसआर के टूटने के बाद ये सारी कंट्री अलग अलग हो जाती हैं। इनमें से बहुत सारी कंट्रीज ने, जो कि 1991 तक यूएसएसआर का पार्ट थी, 1991 में अलग होने के बाद दगाबाजी कर देती हैं। किसके साथ? रशिया के साथ, और हाथ मिला लेती हैं अमेरिका के साथ, और नेटो की मेंबर बन जाती हैं। इसमें लाटविया, लिथुएनिया, ठीक है। तो ये जो दो कंट्रीज हैं, और कई सारी कंट्रीज थी जो नेटो का पार्ट बन जाती हैं, और अगल बगल की भी रशिया की कंट्रीज नेटो का पार्ट बन गई, जिसमें तुर्की है, बल्गेरिया है, रोमानिया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो नेटो जो फोर्सेस हैं ये 1949 में बनी, ठीक है। नेटो अमेरिका का एक मिलिट्री अलायंस है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। कोल्ड वॉर में अमेरिका सक्सेसफुल रहा। अमेरिका ने अपनी इन्फ्लुएंस यूरोप में और बढ़ाई, और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी नेटो का पार्ट बनाया। देखिए, ये है बल्गेरिया, सॉरी ये बेलारस है, सॉरी ये बेलारस है, जो कि यूएसएसआर का बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये एक तरह का बफर क्रिएट करता है बिटवीन नेटो फोर्सेस एंड रशिया। लेकिन फिर भी देख लीजिए, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, जो कि नेटो की मेंबर हैं, वो रशिया के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करते हैं। इवन दैट नॉर्वे भी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो बफर जोन है बिटवीन नेटो फोर्सेस एंड रशिया, वो है यूक्रेन। वो क्या है? यूक्रेन है। एंड यूक्रेन और रशिया का जो टाइज है ना दोस्तों, बड़ा इमोशनल है। कई सारे प्लेटफॉर्म पर रशिया ने यूक्रेन को रशिया का ही पार्ट बताया है, क्योंकि वहां दोनों कंट्रीज के कल्चर, हिस्टोरिकल टाइज, बात करने का तरीका, सब कुछ एक जैसा है। तो यूक्रेन को लेकर रशिया के अंदर बड़ा ही इमोशनल कंसर्न है, एक तरह का इमोशनल टाइज है। तो अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है, तब आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा जो एरिया है रशिया का, वो नेटो कंट्रीज के साथ शेयर होने लगेगा। क्योंकि अभी तक यूक्रेन एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, बफर जोन है बिटवीन नेटो कंट्रीज एंड रशिया। और अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है, अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाया जाए। रशिया चाहता है यूक्रेन नेटो का पार्ट ना बने। अगर अमेरिका कोशिश भी करेगा यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाने के लिए, तो रशिया यूक्रेन पर हमला कर कर उसको अपने कब्जे में ले लेगा, जो अभी तक इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। और इसीलिए रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया की आर्मी तैयार बैठी है, बस व्लादिमीर पुतिन के इशारे का इंतजार है। और यूक्रेन में भी
बहुत सारे आप कह सकते हैं ग्रुप्स हैं जिसमें कुछ लोग ये चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने, मगर कई सारे ऐसे रीजन हैं जो चाहते हैं कि यूक्रेन रशिया के साथ जाए। मतलब आप समझ सकते हैं ना, ये कोल्ड वॉर वाला ही हिसाब किताब चल रहा है। तो दोस्तों, एक यूरोमैडन मूवमेंट हुआ था। कब? नवंबर 2013 में। नवंबर 2013 में इसकी शुरुआत होती है। पूरे यूक्रेन में एक बड़ा ही मास प्रोटेस्ट हुआ था, बड़े पैमाने पर। ठीक है, खासकर यूक्रेन की कैपिटल कीव में, कीव मैडन और सेंट्रल स्क्वायर करके एक जगह है, वहां पर। अच्छा, प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था? प्रोटेस्टर इसलिए एंग्री थे क्योंकि जो यूक्रेन के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे वो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे। मतलब उनका जो झुकाव था वो रशिया के टुवर्ड ज्यादा था, जिनका नाम था विक्टर यानुकोविच। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो रशियन लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करेंगे, ना कि यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे। मतलब यूक्रेन के लोग चाहते थे, वो जो ये चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने। बहुत बड़ा यूक्रेन का हिस्सा यही चाहता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। बस थोड़ा सा हिस्सा यूक्रेन का ऐसा है जिसके बारे में आगे बात करेंगे, जिसको व्लादिमीर पुतिन ने कल 2 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक घोषित कर दिया है, वहां पर रशियन सपोर्टर है। बाकी पूरा का पूरा यूक्रेन चाहता है कि यूक्रेन पार्ट बने किसका? नेटो का, यूरोपियन यूनियन के साथ हाथ मिलाए। तो 2013 में जब प्रो रशियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने यह डिसीजन लिया कि रशिया के साथ वो यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मतलब रशिया के इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करेंगे एज कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन, तो यूक्रेन के लोग सड़कों पर आ गए और इस प्रोटेस्ट को यूरोमैडन मूवमेंट कहा गया। मैसिव क्लैश हुआ बिटवीन प्रोटेस्टर एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि जब लोग सड़कों पर आए तो विक्टर यानुकोविच की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने उनको हार्शली ट्रीट किया। मतलब आप कह सकते हैं दोनों तरफ से फिर मैसिव क्लैशेस हुए और पीक पर ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट पहुंच गया फरवरी 2014 तक, और जिसके अंतर्गत यानुकोविच को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अब इसके एवज में रशिया ने क्या किया? क्योंकि रशिया तो हमेशा से चाहता है कि यूक्रेन उसका हिस्सा बने। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, क्योंकि रशिया को यह चीज समझ में आ गई थी कि यूक्रेन के अंदर उसके खिलाफ लोग ज्यादा हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन रशिया नेटो का पार्ट बनेगा, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनेगा। इसीलिए रशिया ने यूरोमैडन मूवमेंट के बाद क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया, जो कि यूक्रेन का पार्ट है। एंड रशिया ने उस रीजन को फंडिंग करना शुरू कर दिया यूक्रेन के, जहां पर प्रो रशियन लोग ज्यादा हैं, क्योंकि उस रीजन में एथनिकली रशियन ज्यादा रहते हैं। अच्छा, जब क्रीमिया के ऊपर रशिया ने कब्जा किया तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया? उसका रिजल्ट ये निकल कर आ गया कि जो मैरीटाइम अपर हैंड है उस रीजन में रशिया को उससे फायदा हुआ। एंड जो व्लादिमीर पुतिन थी उनकी इमेज रशिया के अंदर काफी ज्यादा बूस्टअप हुई। लेकिन रशिया के इस कदम ने रशिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर क्रिटिसाइज करवाया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, एंड इट आल्सो रिजल्टेड इन अ स्ट्रेंथन कमिटमेंट बाय बोथ द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द यूक्रेन बॉर्डर। और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अब तो हम भी देखते हैं कि यूक्रेन रशिया का पार्ट कैसे बनता है, हम यूक्रेन की रक्षा करेंगे रशिया से। तो अब क्लैशेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। एंड लास्ट नवंबर 2021 में क्या हुआ दोस्तों, दिसंबर 2021 में रशिया ने एक 8 पॉइंट ड्राफ्ट सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या किया, वो पब्लिश किया वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम रिजॉल्व करना चाहते हैं यूक्रेन क्राइसिस यूरोपियन कंट्रीज के साथ। लेकिन उस पूरे के पूरे 8 पॉइंट ड्राफ्ट सिक्योरिटी
जो कि उन्होंने एग्रीमेंट पब्लिश किया था वेस्ट के लिए, उसमें इन्होंने एक बात कही थी कि हम बैन करते हैं कि यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है, यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट बना तो फिर तो भाई रशिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। आसानी से वहां पर मिसाइल वगैरह तैनात किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। रशिया हमेशा अंडर थ्रेट रहेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ रशिया के लिए खतरा नहीं है, पूरे विश्व के लिए खतरा है, क्योंकि ये बैरंड है। अमेरिका और रशिया बैरंड है। ये बिलीव करते हैं कि पूरे मुल्क में, पूरे विश्व में हमेशा वॉर होता रहे। ना ये शांति से रहते हैं, ना ये किसी को रहने देते हैं। आप इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, पूरे विश्व को अगर डिस्टेबलाइज किसी ने किया है तो या तो अमेरिका ने किया है, या तो रूस ने किया है, और अब एक नया प्लेयर आ गया है, चाइना। तो इस एग्रीमेंट में कहा गया कि नेटो ज्वाइन करने नहीं देंगे, हम यूक्रेन को बैन करते हैं नेटो ज्वाइन करने से। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जब क्रीमिया के ऊपर कब्जा हुआ तो यूक्रेन के जो दो ईस्टर्न पार्ट हैं, डोनेस्क एंड द लुहांस्क, जिसको कल व्लादिमीर पुतिन ने सेपरेट कंट्री घोषित कर दिया, यहां पर रशिया ने पैसे डालना शुरू किए। यहां पर रशिया ने यहां के लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि रशिया को यह पता था कि रिमेनिंग यूक्रेन में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो रशिया ने फिर डोनेस्क एंड लुहांस्क के अंदर धीरे धीरे पैसे डालने शुरू किए, और इस पूरे के पूरे रीजन में प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई 2014 से। और यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा ये बात कहती है कि ये जो मूवमेंट है उनकी कंट्री के अंदर प्रो रशियन डोनेस्क एंड लुहांस्क में, उनको रशिया की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस गए वो सपोर्ट करती है, वो उनको लड़ना सिखाती है, हथियार देती है, यूक्रेन के अंदर डिस्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए, इनस्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए। अच्छा, यूक्रेन जो कि नेटो का मेंबर बनना चाहता है, रशिया कहता है कि हम तुम्हें नेटो का मेंबर बनने नहीं देंगे। अगर तुमने गलती से भी नेटो का मेंबर बनने के बारे में सोचा तो फिर हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। कल व्लादिमीर पुतिन ने डोनेस्क एंड लुहांस्क को दो अलग अलग सेपरेट कंट्री घोषित कर दिया है, और कहा है कि अगर यूक्रेन कोशिश भी किया नेटो के साथ जाने के लिए तो हम तैयार बैठे हैं। और सुनने में अभी भी न्यूज में आ रहा है कि यूक्रेन के अंदर रशिया ने अपनी आर्मी उतार दी है। और व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रेड लाइन है, अगर इस रेड लाइन को आपने क्रॉस किया तो फिर इसका अंजाम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, रशिया के लिए एक थ्रेट तो यूरोपियन यूनियन और कह सकते हैं नेटो फोर्सेस है, यूक्रेन बफर जोन है। इसके अलावा जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी एक बहुत बड़ा रीजन है रशिया के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए। और ब्लैक सी बॉर्डर शेयर करता है बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, तुर्की, यूक्रेन, जिनमें से बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया और तुर्की, ये 4 नेटो कंट्रीज हैं। रशिया अकेली और यूक्रेन जो दूसरी ऐसी कंट्री है जो कि अभी तक नेटो का पार्ट नहीं है। अगर सोच लीजिए कि यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बन गया, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन गया, तो कल को ब्लैक सी को हार्नेस रशिया नहीं कर पाएगी, ये सारी कंट्रीज मिलकर करेंगी। इसीलिए रशिया अपना पूरा दमखम लगाया पड़ा है कि कुछ भी हो जाए यूक्रेन को तो पार्ट बनने देंगे नहीं। किसका? यूरोपियन यूनियन का, नेटो फोर्सेस का। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन एक बात और कहते हैं कि ये जो पाइपलाइन है, आपको पता है कि रशिया की पूरी इकोनॉमी हाइड्रोकार्बन से चलती है। रशिया से पाइपलाइन आपको देखने को मिलेगी पूरे के पूरे यूरोप में, पोलैंड के थ्रू, बेलारस के थ्रू, लेकिन जो सबसे लंबी पाइपलाइन है ये यूक्रेन से जाती है। तो रशिया ने यह भी धमकी दी है कि अगर गलती से भी ये कोशिश की किसी ने, और खासकर अमेरिका को उन्होंने इनडायरेक्टली चेतावनी दी है कि अगर गलती से भी ये कोशिश हुई
कि यूक्रेन को आपने नेटो का पार्ट बनाने की कोशिश की या यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाने की कोशिश की तो ये गैस पाइपलाइन वहीं से कट कर देंगे और पूरे के पूरे यूरोप में गैस की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी। और आप लोग को पता है कि बिना गैस के मुल्क नहीं चलते हैं, बहुत बड़ी जरूरत होती है। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं तो ये मेन रीजन है यूक्रेन को लेकर लड़ने का बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज एंड रशिया। अमेरिका पूरी कोशिश में है कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का, नेटो का पार्ट बनाया जाए। इसीलिए जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन की सारी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आप यूक्रेन को नेटो का पार्ट मत बनाइए, अपनी आर्मी हम पीछे कर लेंगे। जो बाइडेन ने कहा कि हम इसमें कोई आपके कह सकते हैं कि प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं इसका मतलब है कि दिमाग में प्लान बी तो है। इसीलिए जल्दी जल्दी कल व्लादिमीर पुतिन ने जो ईस्टर्न यूक्रेन के 2 रीजन हैं जहां पर प्रो रशियन सेंटिमेंट ज्यादा है उनको सेपरेट कंट्री घोषित कर दिया है। और फिलहाल सुनने में आ रहा है कि पूरे विश्व में खलबली मच गई है कि रशिया ने अपनी आर्मी उतार दी है यूक्रेन के अंदर। अब रशिया की आर्मी यूक्रेन के अंदर आई तो उधर से आपको पता ही है यूरोपियन यूनियन की आर्मी जिसको नेटो फोर्सेस जिसको अमेरिका सपोर्ट करती है वो भी अंदर आएगी और कहीं क्लैश हुआ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और कहीं रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा ना कर ले। और आपको पता है कि यूक्रेन में मैक्सिमम लोग का जो ईस्टर्न रीजन को छोड़कर मैक्सिमम लोगों का जो सेंटीमेंट है वो वो वेस्टर्न कंट्रीज के टुवर्ड है, अमेरिका के टुवर्ड है, यूरोपियन यूनियन के टुवर्ड है। तो ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये मुद्दा समझ में आया होगा कि ये फिर से क्यों टेंशन एक्सकेलेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में अमिड द कोविड-19 सर्च। अपना प्यार बनाए रखिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाइए, बाकी हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए।